We should follow safety rules so person will not meet with an accident. But all of a sudden, if person will meet with an accident, then he needs an immediate help or treatment. So this emergency treatment that is given to an injured person or a sick person before the regular medical aid is available is called the first aid. मीन्स अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है और इफ़ ही फॉल्स सिक, तो जो रेगुलर ट्रीटमेंट है डॉक्टर के पास ले जाने से पहले जो उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम देंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड. First aid, it is necessary because it can save the life of an person. Generally, in case of an accident, it is must. Otherwise, if blood loss will be too much, that person will die. लेकिन अगर आप वो blood loss को prevent कर दें, रोक दें या और कोई उसकी help कर दें, that person will survive. फर्स्ट एड हमारी हेल्प करता है कि हम कैसे इमरजेंसी को हैंडल करते हैं. वी शुड नॉट बी पैनिक व्हेन वी विल गिव फर्स्ट एड टू द इंजर्ड पर्सन. हमें खुद को कंट्रोल करना है एंड calm आवर सेल्फ. एंड वी शुड calm डाउन दैट पर्सन ऑल्सो, इंजर्ड पर्सन ऑल्सो. wherever you go, a first aid box should be kept in your car, and at home also we should keep a first aid box that should contain band-aid, antiseptic lotion, cotton gauze and scissors. Now different conditions are given. In which type of condition what type of first aid should be given. Like in case of minor burns, burn may be caused from hot objects, water and fire. If the burn is minor, then you should put burnt area under running water. मीन्स जहाँ पे आप जल गए हैं उस एरिया को आप रनिंग वाटर के नीचे रखें या नल खोल के उस पोर्शन को वहाँ पे यू शुड कीप योर दैट बॉडी पार्ट अंडर द रनिंग वाटर, और आइस कोल्ड वाटर में सोक कर दे या अंदर डुबो दें. इफ बर्निंग सेंसेशन विल बी सबसाइडेड, मीन्स सीवियर बर्निंग से अगर नीचे की कंडीशन है, माइनर से ज़्यादा बट सीवियर से नीचे, तो आपको उस पर एंटीसेप्टिक क्रीम लगानी है. बट इफ बर्निंग इज सीवियर देन यू शुड टेक दैट पर्सन टू द हॉस्पिटल. इन केस ऑफ माइनर कट, you should wash the cut or wound with clean water and later on apply एंटीसेप्टिक लोशन ऑन दैट. और उसके बाद भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है, यू शुड पुट अ बैंडेड ओवर द कट. और अगर फिर भी कट बहुत बड़ा है एंड ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, टेक दैट पर्सन टू द डॉक्टर बिकॉज इन दैट कंडीशन स्टिचेस विल बी देयर. इंसेक्ट बाइट और स्टिंग. Different insects can bite us. For example, honey bee, it can be ant or something like that. और उसकी वजह से क्या होता है, रेडनेस विल बी देयर इन दैट एरिया. वहाँ पे ईचिंग होगी, पेन होगा, स्वेलिंग होगी. समटाइम्स इट कैन बी डेंजरस. दैट्स वाई एज यू गेट अ स्टिंग और बाइट फ्रॉम द इंसेक्ट, आपको उस एरिया को वॉश करना है विथ सोप एंड वाटर, क्योंकि सोप जो है वो उस स्टिंग की एसिडिटी को कम कर देगा. उसके बाद उसके ऊपर आइस को रब करना है एंड लेटर ऑन अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन. अगर स्टिंग आपको दिख रहा है, देन विद द हेल्प ऑफ एन एल्डर यू शुड रिमूव इट. फेंटिंग मीन्स बेहोश हो जाना. when blood supply will be less to the brain, then person will get fainted. मीन्स अगर ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, उस कंडीशन में फेंटिंग कंडीशन होती है और पर्सन विल बी फेंटेड, वो बेहोश हो जाता है. वॉट शुड यू डू इन दैट कंडीशन? मेक द पर्सन लाई फ्लैट ऑन हिज बैक, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर. बैक के सपोर्ट पे उसको आपको लेटा देना है. डोंट स्टे अराउंड दैट पर्सन so fresh air can be there, that person can breathe easily.
अगर उसके जो क्लोथिंग है इफ इट्स टाइट यू शुड लूजन इट। आपको चेक करना है कि वो पर्सन ब्रीथ कर रहा है या नहीं। उसके पैरों को थोड़ा सा ऊपर करना है फ्रॉम द हेड लेवल, लाइक यू कैन सी हियर इन द पिक्चर। पैर थोड़ा सा ऊपर है, सो ब्लड सर्कुलेशन विल बी मोर टूवर्ड्स द ब्रेन and blood supply will be more over there. And still if the person will not recover, take him to the doctor. In case of food poisoning, first, what is the reason of food poisoning? If we eat spoiled food, and that can be spoiled by bacteria or fungus or some different kinds of microorganisms. तो जब आप वो खाते हैं immediately you will get vomiting, loose motions, etc. So there will be a loss of water, excess loss of water from your body. तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? That person should take small sips of water, not all together but in form of small sips. Don't give tea or coffee to the person. That person should not eat fried, greasy, spicy, sweet, solid food until vomiting or loose motions will be stopped. मतलब कोई भी ऐसा हैवी फूड आपको उसको नहीं देना है, फ्राइड और एनी काइंड ऑफ फास्ट फूड, स्पाइसी और स्वीट्स. Just to fulfill the requirement of water, that person should be given ORS solution. ORS, it used to come in the powder form that is dissolved in 1 liter of water. उसका मेजरमेंट होता है कि जो एक पैकेट आता है उसे 1 लीटर वाटर में आपको डिजॉल्व करना है. And then person should take it sip by sip. Don't give any medicine to the person without asking doctor. But still the condition won't be better, then take that person to the doctor.